42 वर्ष की विधवा महिला होती है जिसके पास मार्केट में 2 दुकान कपड़े की होती हैं और उसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। उसमें से एक लड़के को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि आप तुरंत ही हमारे घर पर आ जाओ। तो वह लड़का अपनी मालकिन से कहता है कि हाँ, अभी हम तुरंत तुम्हारे घर पर आता हूं। वह लड़का मोटरसाइकिल उठता है और तुरंत ही 10 मिनट के बाद अपनी मालकिन के घर पहुंच जाता है और वह गेट पर पहुंचते ही मालकिन को आवाज लगता है। तो मालकिन रहती है, शीतल नाम था। शीतल कहती है कि अभी 2 मिनट रखो, मैं अभी बाथरूम में हूं और गेट अभी खोलती हूं। थोड़ी देर बाद मालकिन शीतल बाथरूम से नहाकर और शरीर पर तौलिया लपेटकर बाहर आ जाती है और वही लड़का आ जाता है। तो थोड़ी देर बाद शीतल अपने शरीर से तौलिया नीचे गिरा देती है और वह जानबूझकर यह काम करती है। तो वहां साथ सामने खड़ा लड़का सब कुछ दिख रहा था। यह अपनी मालकिन को जब देखता है तो देखता रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी मालकिन उसे लड़के का हाथ पकड़कर सीधी अपने बेडरूम में ले जाती है और वहां ले जाने के बाद वह दोनों आपस में कुछ ऐसी कर बैठते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अंत तक पूरा वीडियो देखना और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे इसको शेयर कर देना। वीडियो पूरा देखना। आप दोस्तों, इस वीडियो से इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप किस शहर से हो तो अपना कमेंट में नाम जरूर लिखना, क्योंकि मैं अगला वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, यह घटना बिहार की एक गांव की है। यहाँ पर एक 42 वर्ष की महिला जिसका नाम शीतल था वह वहाँ रहा करती है। साथ में उनकी एक 20 साल की बेटी उनके साथ रहा करती थी। इनका पति 5 साल पहले गुजर गए थे तो यह विधवा हो गई थी। बेटी का नाम नेहा होता है और वह एक जवान लड़की बन चुकी थी। दोस्तों, जो शीतल होती है उसको अपनी 20 साल की बेटी की शादी की चिंता होने लगती है, इसलिए वह काफी परेशान थी। सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का को तलाश करती है। कभी 1 महीने के बाद तलाश करने के बाद वह लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम मोहित होता है। तो वह अपनी बेटी नेहा को लेकर मोहित के घर जाती है और वहां लड़के को जब देखती है तो वह लड़का पसंद आ जाता है और उसकी शादी तय कर दी जाती है। कुछ समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, नेहा की शादी होने के बाद नेहा अपने ससुराल पहुंच जाती है और बहुत ही खुश तरीके से वहां रहने लगती है। लेकिन इधर शीतल अकेली रह जाती है और उनके पति भी नहीं थे। अब शहर में उनके पास 2 कपड़े की दुकान थी जो अच्छी खासी दुकान चल रही थी और उसे दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। अब जो कमी थी वह एक उसको अकेले घर में रहा करती थी तो उसको अपने पति की कमी खलती थी। अब वह बहुत परेशान होती थी और 42 साल की उम्र थी तो उसकी जवानी तूफान मार रही थी तो उसको एक अच्छे जवान लड़के की आवश्यकता थी। अब एक दिन होता क्या है, वह मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाती है तो वहीं एक लड़के पर नजर पड़ती है जिसका नाम विकास नाम होता है। वह सब्जी की दुकान थी उसकी और उसकी सब्जी की दुकान पर थोड़ी बहुत सब्जी रह गई थी। तो वह शीतल जब देखी है कि उसकी दुकान पर थोड़ी सब्जी रह गई है तो उसके पास जाकर सारी सब्जी खरीद लेती है और उसको पैसा दे देती है और उससे बात करने लगते हैं कि तुम कितना कमा लेते हो। तो वह विकास अपनी पूरी स्थिति बता देता है कि मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ और घर में हमारी बीमार माँ है जो बीमार रहती हैं। तो उसने कहा कि मेरी भी 2 कपड़े की दुकान है और तुमको यदि काम चाहिए तो हमारे यहाँ आप आ जाइए कल 10 बजे और बढ़िया तनख्वाह मिलेगी आपको और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। अगले दिन 10 बजे सुबह विकास शीतल के घर पहुंच जाता है और वहां काम के लिए बता दिया जाता है और सैलरी भी बता दी जाती है। और शीतल कहती है, एक शर्त हमारी है कि तुम्हें हमारे घर पर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे मकान में बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए तो तुम यहीं रहकर अपना काम कर सके हो। विकास अपनी मालकिन की यह शर्त भी मान जाता है और वह रही यहीं रहकर काम करने लगता है। लेकिन शीतल को अब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो विकास को रखा था, अब उसकी जवानी तूफान मारने लगती है
अब वह बेचैन रहने लगती रहती है कि उसकी इच्छा कैसी पूरी करें, तो वह अपने नौकर विकास को फोन लगा देती है और विकास से कहती है कि तुम दुकान से जल्दी घर आ जाओ। तो विकास कहता है, मालकिन रुको, अभी 10 मिनट में हम घर पहुंचते हैं। 10 मिनट के बाद विकास घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही अंदर घर में देखा है कि मालकिन अभी बाथरूम में नहा रही हैं। वह मालकिन को आवाज देता है तो मालकिन बाथरूम से आवाज देती है कि 2 मिनट रुको, अभी आता हूं। मालकिन शरीर पर तौलिया लपेटकर बाहर निकलती है तो विकास शीतल को देखकर बहुत भौचक्का रह जाता है और शीतल के शरीर पर से तौलिया नीचे गिर जाती है तो विकास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह इतना सुंदर शरीर और कमसिन जवानी देखकर उसकी मन मचलने लगता है तो मालकिन उससे कहती है कि चलो रूम में, तो वह अपने सीधे बेडरूम में ले जाती है। दोस्तों, जो विकास नाम का लड़का था तो वह समझ चुका था कि हमारी मालकिन मुझसे क्या चाह रही है और मालकिन भी समझ गई थी कि यह भी तैयार हो चुका है। जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो एक दूसरे बातें करते हैं और कब उत्तेजित हो जाते हैं पता नहीं चलता है। फिर वह अपने कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, शीतल को जैसे कि ऐसा चरम सुख कभी नहीं मिला था जो उसे विकास से चरम सुख मिल रहा था। दोस्तों, फिर क्या था, यह उनका रोज का सिलसिला हो गया था। अपनी अपनी इच्छाएं पूरी इसी प्रकार करते थे। जब मौका लगता शीतल विकास के साथ अपना चरम सुख पाने के लिए साथ साथ सोते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि उनकी बेटी नेहा होती है, वह अपनी ससुराल से वापस अपनी माँ के घर आ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं 15 दिन तक यहाँ तुम्हारे पास रखूंगी। तो शीतल मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बेटी ससुराल से अपने माँ के घर पर कुछ दिन रहने के लिए आई थी। क्योंकि वह शीतल की बेटी थी तो शीतल उसको मना भी नहीं कर सकती थी। तो लेकिन शीतल सोच रही थी कि अब विकास से कैसे रात में मिलाया जाए करेगा, क्योंकि बेटी आ गई है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके करीब उनके 1 हफ्ता तो कट जाता है। लेकिन अब उसकी बेचैनी होने लगती है। वह तड़पड़ी लगती है विकास के लिए कि उसके साथ कैसे उसके साथ मिलूं और मैं कैसे उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन हिम्मत करके वह बेटी को सोते हुए छोड़ जाती है और वह विकास के कमरे में रात में पहुंच जाती है और जाकर विकास भी खुश हो जाता है। उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले चिपक जाता है। आप दोनों लोग अपने कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारकर दोनों लोग फिर अपने संबंध बनाने में लग जाते हैं। लेकिन इधर उसकी बेटी नेहा की आंखें खोलती हैं तो वह देखी है कि माँ यहाँ नहीं है। तो कुछ देर तो देखी है, लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो वह वहां से खड़ी होकर अपने पूरे मकान में ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही विकास के कमरे पर पहुंचती है तो वहां आवाज आ रही थी तो वह समझ गई थी कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो गुस्से में गेट को बजाने लगती है। जब थोड़ी देर बाद विकास उसकी माँ अंदर से आती है, गेट खोलते हैं तो वह देखकर उसकी माँ शीतल डर जाती है कि आज तो बेटी नेहा ने पकड़ लिया। आप बेटी गुस्सा होती है, नाराज होती है। अब उनकी आवाज को सुनकर वहीं आसपास के मोहल्ले के लोग पड़ोसी जाग जाते हैं और वहां पर आने लगते हैं। जब मोहल्ले वालों को मालूम पड़ता है तो आसपास पूरे गांव में यह फैल जाती है। तो उन्हें में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देते हैं तो पुलिस आ रही होती है। तभी शीतल की माँ अपनी बेटी नेहा से कहती है कि बेटी, अगर मैं जेल चली गई तो यह सारा कारोबार बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो क्यों ना हम तुम मिलकर इस लड़के विकास को फंसा देते हैं कि इसने ही हमारे साथ में जबरदस्ती करके ऐसा काम किया था। पुलिस आती है और पुलिस को वह दोनों माँ बेटी उसे गरीब विकास को फंसा देती है और पुलिस उसे विकास को पकड़कर थाने ले जाती है और उसके ऊपर जो कानूनवाई होनी थी वह कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, इस घटना का सुनने का आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको सूचित करना है कि इस तरीके से जो महिलाएं होती हैं, पूर्ण नौकरी करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर मोहरा उसे कर उनको फंसा देती है। तो सावधान